नमस्कार मेरी चंदन सिंह सभी माननीय वक्ताओं से दोस्तों आपको पहुंचे हैं हाथ जोड़ के प्रार्थना है। महापंचायत का आयोजन समय की सीमा है, किया गया है और यहाँ सारी ब्रीफिंग हो चुकी है, तो 2-2 मिनट में सबसे मेरी प्रार्थना है कि अपनी बात रखें। अगले वक्ता के तौर पर मैं हमारे देश के बहुत प्रखर वक्ता हैं और राजस्थान से पूर्व विधायक है, कोटा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। प्रहलाद गुंजल जी आए, वो अपना वक्तव्य रखें। फिर दिल्ली से हमारे बड़े नेता चौधरी चतर सिंह जी हैं और उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा हमारे CWC के जो मेंबर हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के एडवाइजर हैं और कांग्रेस के एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज हैं श्री गुरदीप शक्ल जी हैं, उनके बाद मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपना विचार। हमारे बीच भाई अतुल प्रधान जी मेरठ से चल के पहुंचे, जो मेरठ से विधायक हैं। भाई अतुल प्रधान जी का बहुत बहुत स्वागत और तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। भाई अतुल प्रधान जी स्टेज पर आके अपना स्थान ग्रहण करें। तमाम साथियों के साथ में भाई अतुल प्रधान पहुंचे हैं। एक बार फिरवाज हो जाए। भारत माता की जय। मेरी प्रार्थना है थोड़ी देर मंच पे बातचीत बंद कर दें। इसका थोड़ा बेस बढ़ा देना भाई, बेस बढ़ा दे हल्का सा। मंचस्थ इस महापंचायत में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, अनंतपुर और आसपास के गांव से आए हुए सभी भाइयों और बहनों, अनंतपुर पर बुलडोजर का एक्शन पिछले कुछ समय से सारे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं देश में बुलडोजर एक्शन के न्याय की एक नई परंपरा कायम हो गई और अनंतपुर पर चलने वाले बुलडोजर एक्शन के न्याय में केवल आसियाने नहीं तोड़े, इस मुल्क की एक विरासत को मिटाने का काम किया। अभी मैं जब आया था, विजय जी भाषण कर रहे थे। छोटी महापंचायत के बाद केंद्र में खलबली मच गई। गजेंद्र सिंह जी शेखावत और कई सारे मंत्री गोपनीय तरीके से आए। मैं आज उन तमाम मंत्रियों को और उन सरकार के मुखिया को कहना चाहता हूं कि मोदी जी भी इस दिल्ली की सल्तनत पर बैठकर आप शासन कर रहे इस मुल्क, इस सल्तनत की बुनियाद में, इस सल्तनत की बुनियाद में अनंतपुर का योगदान है। और शायद आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देखेंगे तो अनंतपाल प्रथम ने इस अनंतपुर की धरती से महरौली का लाल किला बनाकर दिल्ली की स्थापना की थी। और लिखा है विद्वानों, भीम गति गयो दिल्ली, सजीव हिलाई कर दिल्ली सेव, फिर व्यास कहे सुनी अनंग राय, धरितव्य बात मेती न जाए। अनंतपाल में दिल्ली ने कील मारकर दिल्ली की स्थापना की। तब कथा व्यास लिखते हैं, इतिहास में इसे कोई मिटा नहीं सकता। यह साधारण बात नहीं। अनंतपाल भारत की विरासत है, अनंतपाल इस मुल्क की विरासत है और अनंतपाल द्वारा काढ़ी गई कील, जो इतिहास में साहित्यकारों ने लिखा कि दिल्ली की कील जिस अनंतपाल ने गाड़ी थी, इतिहास में उसको कोई मिटा नहीं सकता। उसको मिटाने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी और मेरे जितने भी साथ हरियाणा की सरकार कर रही। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, यह बहुत गंभीर विषय, ये किसी का मकान ढहा जाना साधारण विषय नहीं। जब किसी के मकान ढहाए जाते तो सपनों का खून होता,
केवल ईंट मिट्टी की इमारत नहीं, वो बुनियाद है जिसमें सैकड़ों सालों से लोगों के सपने पले, भविष्य की मंजिलें, इमारतें खड़ी हुई है। हमारे बीच में किसान पंचायत के नेता राकेश टिकैत उपस्थित है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। आप देख सकते हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी भी यहाँ पहुंचे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री करण दलाल, देख सकते हैं तमाम छत्तीस बिरादरी के लोग यहाँ पहुंचे हैं। आज महापंचायत अनंगपुर में देख सकते हैं। न केवल अनंगपाल की धरा और संपत्ति को चुनौती दे रही है, अनंगपाल की विरासत को बिगाड़ रही है। हुड्डा जी बैठे, टिकैत जी आ गए। महाराजा सूरजमल की विरासत को भी, उसकी संपत्ति को भी चुनौती देने का प्रयास किया। राकेश टिकैत जी देख सकते हैं बहुत पहुंच चुके हैं यहाँ पर। हमने देखा है पिछले दिनों देश में किसान आंदोलन हुआ और दिल्ली की ओर आते हुए किसानों के साथ दिल्ली की सीमाओं पर जिस प्रकार का बर्ताव किया, जैसे शत्रु सेना के साथ किया जाता, ये साधारण बात है। और इसीलिए आज मैं कहना चाहता, इस हिंदुस्तान के किसान को, जवान को, नौजवान मुट्ठी बांधकर एकता का प्रदर्शन करना और तय करना, ये मुल्क किसानों का मुल्क। गांधी जी, मोदी जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आज आपसे कहना चाहता, इस मुल्क को बनाने में इन कौमों का योगदान, आप अपमानित मत करिए, जिल्लत मत दीजिए इन कौमों। आज भी अगर बॉर्डर पर से किसी गांव के किसी आंगन में शहीद की लाश आती है तो वो घर किसी जाट का होता है, जाट, सिख, गुजर, राजपूत का होता है। आप केवल वहां नारे लगाने और फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं। ये मुल्क की संपत्ति है, मुल्क की धरोहर है। इस धरोहर से छेड़छाड़ मत करो। ये इस मुल्क की विरासत है। इस मुल्क को बनाने में अनंतपाल जैसे महान शासकों का योगदान रहा है। उनकी सजाई हुई विरासत पर बैठकर उसको मटिया मेट करने का प्रयास मत करो, क्योंकि मंच से कहा गया है कि समय का अभाव है, वक्ता बहुत है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता, ये महापंचायत आज निर्णय करे और 36 कौमें मिलकर 11 साल से देश में भय का माहौल बनाने वाली इस सरकार के खिलाफ चुनौती, अनंतपुर की पंचायत फैसला करेगी। राजस्थान से हम कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे। यही बात देते अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भाई विकास जतन जी आए हुए हैं, हम उनका बहुत बहुत यहाँ पहुंचने में स्वागत करते हैं। आप देख सकते हैं छत्तीस बिरादरी आज हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद गुंजन साहब। हमारे बीच में विधायक अतुल प्रधान जी आए और कई बार पहले आके हमारा हौसला बढ़ा चुके, उनका स्वागत है। हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के जो हमारे बड़े नेता हैं राकेश टिकैत जी, मुझे ये सौभाग्य एक बार टिकैत साहब मिला कि मैं स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ हस्तिनापुर के एक कार्यक्रम में था। ऐसी महान विभूति के आप आती है, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस अनंतपुर की ऐतिहासिक जमीन पर। आपने आगे हौसला बढ़ाया। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे ओबीसी कमीशन के पूर्व चेयरमैन दिल्ली के चौधरी चतर सिंह जी, वो संक्षिप्त में अपने विचार रखेंगे। भाई सभी बैठ जाए, स्टेज पर जितने लोग हैं सभी बैठ जाए, स्टेज पर जितने साथी बैठ जाए, स्टेज टूट जाएगा भाई। हाथ जोड़ने के लिए कहते भाई सभी बैठ जाए, सभी लोग नीचे उतरे, जितने लोग खड़े वो नीचे उतर जाए भाई, हाथ जोड़ने के लिए। इस पंचायत में देश के कोने कोने से आए हुए नेता, बाद आप देख सकते हैं तमाम नेता, कांग्रेस के नेता यहाँ पर, पूर्व कैबिनेट मंत्री करण दलाल जी और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी भी यहाँ पहुंचे हैं महापंचायत में। और आज देख सकते हैं तमाम 36 बिरादरी के लोग इस मंच पर जो अनंतपुर में तोड़फोड़ हो रही है उसके चलते जो है यहाँ पर महापंचायत की गई है फरीदाबाद की अनंतपुर में तोड़फोड़ ना हो, अनंतपुर के जो है घर बचाए जाएं। फरीदाबाद देख सकते हैं आज महापंचायत पार्टी के दूसरे बिरादरी के लोग और
भाई देख सफल सकते हैं सीधा लाइव यहाँ तस्वीरें बैठे मंच पर अनंगपुर गांव की तमाम ये नेता और रोड देख सकते हैं फरीदाबाद। यहाँ पर मुझे विजय जी का आदेश हुआ तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको और इस खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।